गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बोलिए शनि देव की जय। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आप सबको शनि देव की कथा को श्रवण कराऊंगी। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरी कथा को जरूर श्रवण करें। तो चलिए कथा में आगे बढ़ते हैं। शास्त्रों के अनुसार शनि देव भगवान सूर्य तथा माता छाया के पुत्र हैं। इन्हें क्रूर ग्रह का श्राप उनकी पत्नी से प्राप्त हुआ था। इनका वर्ण कृष्ण है और यह कौवे की सवारी करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शनि देव श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और बाल्यावस्था में ही भगवान श्री कृष्ण की आराधना में लीन रहते थे। युवावस्था में उनके पिता ने उनका विवाह चित्ररथ की कन्या से करवा दिया था। एक बार जब उनकी पत्नी पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए शनि देव के पास पहुंची, तब न्याय देवता श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थे। वह बाहरी संसार से पूर्ण रूप से कट चुके थे। प्रतीक्षा करके जब उनकी पत्नी थक गई, तब उन्होंने क्रोध में आकर शनि देव को श्राप दे दिया और कहा कि वह जिसे भी देखेंगे वह नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने के बाद शनि देव ने अपनी पत्नी को बहुत मनाया और श्राप वापस लेने को कहा। उनकी पत्नी को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ, लेकिन श्राप वापस लेने की शक्ति उनमें नहीं थी और इसी वजह से शनि देव अपना सर नीचा करके रहने लगे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनके कारण किसी पर भी विपत्ति आए। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि शनि यदि रोहिणी वेतन करते हैं तो पृथ्वी पर 12 वर्षों के लिए घोर दुर्भिक्ष पड़ जाता है, जिससे जीव जंतुओं का बचना मुश्किल हो जाएगा। एक कथा के अनुसार जब भगवान सूर्य अपनी पत्नी छाया के पास पहुँचे तो सूर्य के प्रकाश से उनकी पत्नी छाया ने आंखें बंद कर ली। इसी वजह से शनि देव का रंग श्याम अर्थात काला पड़ गया। इसी बात से शनि देव अपने ही पिता से क्रोधित हो गए। शनि देव ने आगे चलकर भगवान शंकर की घोर तपस्या की और इस तपस्या से उनका शरीर पूर्ण रूप से जल गया। शनि की भक्ति को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। शनि देव ने वरदान के रूप में मांगा कि वह चाहते हैं कि उनकी पूजा अपने पिता से अधिक हो, जिससे सूर्य देव को अपने प्रकाश का अहंकार टूट जाए। भगवान शिव ने शनि देव को वरदान दिया कि तुम नवग्रहों में श्रेष्ठ हो जाओगे और पृथ्वी लोक पर न्यायाधीश के रूप में तुम लोगों को कर्मों के अनुसार फल प्रदान करोगे। इसलिए आज भी भगवान शनि देव को न्यायाधीश के रूप में पूजा जाता है और सभी ग्रहों में उनका स्थान बहुत ऊंचा है। तो प्रिय भक्तगणों, अब हम सब शनि देव की दूसरी कथा को बड़े ही प्रसन्न चित्त मन से श्रवण करेंगे। तो चलिए कथा में आगे बढ़ते हैं। एक बार भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के बीच में एक संवाद शुरू हुआ। यह संवाद था संसार में एक न्याय अधिकारी को जन्म देने का। यह संवाद तब शुरू हुआ जब देवों और असुरों के बीच लगातार युद्ध हो रहा था। असुरों को लगता था कि जब न्याय की बात आती है तो फैसला देवों के हक में सुनाया जाता है, परंतु असुरों के गुरु शुक्राचार्य को भगवान शंकर पर पूर्ण विश्वास था कि वह देवों के साथ असुरों के हितों की भी रक्षा जरूर करेंगे। भगवान शंकर ने अपने परम भक्त शुक्राचार्य को निराश नहीं किया। भगवान शंकर ही थे जिन्होंने शनि देव के जन्म की पटकथा लिखी। शनि देव का जन्म सूर्यपुत्र के रूप में हुआ था, जिनकी मां का नाम छाया था। एक पौराणिक कथा के अनुसार छाया ने शनि को एक जंगल में छुपा के रखा था। उनका वहीं पालन पोषण किया। यम के अलावा शनि भी एक पुत्र है। शनि देव को भी नहीं मालूम था कि उनके पिता स्वयं सूर्य देव हैं, लेकिन यह राज बहुत दिनों तक न छुप सका, क्योंकि संसार को उसका न्याय अधिकारी मिलना था, जो कर्मों के आधार पर लोगों को न्याय और दंड देगा।
इधर देवाधिपति इंद्रदेव और शुक्राचार्य के बीच न्याय अधिकारी के अस्तित्व को जगाने के लिए खलबली मची हुई थी। इसी खलबली का नतीजा एक चक्रवात के रूप में आया, जिसका संचालन शुक्राचार्य कर रहे थे। शुक्राचार्य को मोहरा बनाते हुए इंद्रदेव ने एक षड्यंत्र रचा था। सही मायनों में इस चक्रवात के लिए इंद्रदेव जिम्मेवार थे, जिन्होंने असुरों के गुरु शुक्राचार्य को उस्काया। इस चक्रवात की चपेट में शनि की माता छाया आ गई, जिससे शनि देव नाराज हो गए और शंकर भगवान की कृपा से उन्हें अपनी शक्तियों का बोध हो गया और उन्होंने अपनी मां छाया को बचा लिया। इसके बाद सूर्यदेव चक्रवात से क्रोधित हो गए और उन्होंने शुक्राचार्य और इंद्रदेव को सूर्यलोक में बुलाया, जहां पर चक्रवात के दोषी को दंड देकर न्याय दिया जाना था। लेकिन शुक्राचार्य की बात सुने बिना सूर्यदेव ने शुक्राचार्य को दोषी करार दे दिया। इसको देखते हुए वहां शनिदेव प्रकट हो गए। उन्होंने न्यायाधिकारी के रूप में उचित न्याय किया। उन्होंने सभी को बताया कि चक्रवात के असली दोषी शुक्राचार्य नहीं हैं, अपितु इंद्रदेव हैं। शनिदेव की यह बात सुनकर वहां मौजूद सभी देवता, उनके पिता सूर्यदेव और शुक्राचार्य सहित चकित रह गए। लेकिन शनिदेव ने कहा कि न्याय सबके लिए बराबर होगा, चाहे वह देव हो या असुर। अंत में देवताओं को शनिदेव के आगे झुकना ही पड़ा, क्योंकि न्याय विश्व के न्याय अधिकारी के द्वारा हो रहा था। इंद्रदेव को सजा के तौर पर अपना मुकुट धरती पर उतार कर रखना पड़ा। एक बार प्रेम से बोलिए शनिदेव की जय। प्रिय भक्तगणों, तो इस प्रकार शनिदेव की दूसरी कथा थी। अब हम सब शनिदेव की तीसरी कथा को बड़े ही भाव के साथ श्रवण करेंगे। तो चलिए कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय शनिदेव भगवान शंकर के धाम हिमालय पहुँचे। उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान शंकर को प्रणाम कर उनसे आग्रह किया, हे प्रभु, मैं कल आपकी राशि में आने वाला हूँ, अर्थात मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शंकर हतप्रभ रह गए और बोले, हे शनिदेव, आप कितने समय तक अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर रखोगे? शनिदेव बोले, हे नाथ, कल सवा पहर के लिए आप पर मेरी वक्र दृष्टि रहेगी। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शंकर चिंतित हो गए और शनि की वक्र दृष्टि से बचने के लिए उपाय सोचने लगे। शनि की दृष्टि से बचने हेतु अगले दिन भगवान शंकर मृत्यु लोक आ गए। भगवान शंकर ने शनिदेव और उनकी वक्र दृष्टि से बचने के लिए एक हाथी का रूप धारण कर लिया। भगवान शंकर को हाथी के रूप में सवा पहर तक का समय व्यतीत करना पड़ा तथा शाम होने पर भगवान शंकर ने सोचा, अब दिन बीत चुका है और शनिदेव की दृष्टि का भी उन पर कोई असर नहीं होगा। इसके उपरांत भगवान शंकर पुनः कैलाश पर्वत लौट आए। भगवान शंकर प्रसन्न मुद्रा में जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुँचे, उन्होंने शनिदेव को उनका इंतजार करते पाया। भगवान शंकर को देखकर शनिदेव ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान शंकर मुस्कुराकर शनिदेव से बोले, आपकी दृष्टि का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। यह सुनकर शनिदेव मुस्कुराए और बोले, मेरी दृष्टि से न तो देव बच सकते हैं और न ही दानव, यहाँ तक कि आप भी मेरी दृष्टि से नहीं बच पाए। यह सुनकर भगवान शंकर आश्चर्यचकित रह गए। शनिदेव ने कहा, मेरी ही दृष्टि के कारण आपको सवा पहर के लिए देव योनि छोड़कर पशु योनि में जाना पड़ा। इस प्रकार मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ गई और आप इसके पात्र बन गए। शनिदेव की न्यायप्रियता को देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और शनिदेव को हृदय से लगा लिया। प्रिय भक्तगणों, तो इस प्रकार शनिदेव की कुछ छोटी सी कथा थी। आप सबसे उम्मीद करूंगी कि आज की कथा आप सबको अच्छी लगी हो। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें।
तब तक के लिए आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।